जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 8वीं अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। ब्रह्म ज्ञानी सब स्त्री सत का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। अब गुरु साहिब जी सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी की बात करते हैं। भाव परमात्मा में जो सबसे बड़े हैं और उससे जो जुड़े हैं वे भी उसके जैसे महान बन जाते हैं, भाव उसका अंग बन जाते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी इस जगत को बनाने वाला है। वे सदा जीवित रहता है, उसको कभी मौत नहीं आती। भाव जन्म मरण के चक्कर में वे नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जिए का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधाता। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति और जुक्ति का दाता है, भाव जीवों को दाते देने वाला है। वे पूर्ण पूरक और विधाता है और परमात्मा खुद बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है और जो उसका रूप हो जाता है, जो रब से मिल जाता है, वे भी उस शक्ति का मालिक हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी अनाथों के नाथ हैं, बेसहारों का सहारा है। वे सभी का साथ देते हैं और उसका हाथ सबके ऊपर है। भाव जो भी सहायता के लिए आते हैं वे उसकी मदद ज़रूर करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी खुद निरंकार है। एक वही निरंकार ही तो है, ब्रह्म ज्ञानी वही तो है, सबको ज्ञान देने वाला और सारा दिखाई देता जगत ब्रह्म ज्ञानी का ही है। संगत जी, विचार करते करते ये 8वीं अष्टपदी पर गुरु साहिब जी ने ऐसे वचन लिखे जिसमें लगता है कि अब दो है ही नहीं, केवल एक ही है और वे है परमात्मा जो सब कुछ करने वाला है और जो उसका रूप हो गया, उससे एक हो गया, वे भी बहुत बलवान हो जाता है। उसका आत्मिक दर्जा बहुत ऊपर चला जाता है, वे उसका रूप हो जाता है, उनमें कोई भेद नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की सोभ ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सरब का धनी। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। वही उस हालत को समझ सकता है और वही जानता है कि उसका मन कहाँ तक पहुँचा हुआ है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी सरब का धनी है, भाव सबका मालिक है। जैसे परमात्मा सबका मालिक है, ऐसे ही गुण ब्रह्म ज्ञानी में भी आ जाते हैं। वे भी सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबको अपना जानकार मानते हैं। संगत जी, इस अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने ब्रह्म ज्ञानी के गुणों की बात की, वे कैसे होते हैं। पर इस अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने किसी वेश का नाम नहीं लिया कि वे कैसे कपड़े पहनते हैं, बल्कि गुणों की बात की है और किसी खास जगह से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि केवल प्रभु से जुड़ा हुआ बताया है। किसी खास जाति से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि पूरे मानव से जुड़ा हुआ बताया है, परमात्मा से जुड़ा हुआ बताया है। जैसे उसका मन पानी, हवा, धरती, आकाश जैसा है, जैसे वे किसी से भेदभाव किए बिना अपने गुण बांटता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी अपने प्रभु गुण को बांटता है। संगत जी, यहीं पर 8वीं अष्टपदी का 8वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।